हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर एंड किया था ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं। तो एक क्विक रिकैप आपको दे दूँ एंड देन आई कैन टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो हाँ, ये तो बताना भूल ही गया कि मेरा नाम है अविरत शेटे, अवी सर, और मैं आपको अकाउंटेंसी के छोटे छोटे वीडियोज़ विच विल हेल्प यू क्लियर योर बेसिक्स ये आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। अगर आप कल्याण और उसके आसपास रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आप ज़रूर आ सकते हैं। हम लोग 1989 से स्टूडेंट्स के करियर्स बना रहे हैं और स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्लेस्ड है। लेकिन अब अभी के मैटर पे जाते हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के दो कैटेगरीज है मेनली, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन और कैटेगरीज है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। हमने ये सब एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो देखिए एंड उसके बाद ये वीडियो आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर इम्पर्सनल यानी जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, उनके दो कैटेगरीज है, रियल एंड नॉमिनल। और रियल में टेंजिबल, इंटेंजिबल, और नॉमिनल में वी हैव एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स। आप में से बहुत सारे लोग जो, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और आप अभी MBA वगैरह कर रहे हो और उस पर फर्स्ट टाइम आप अकाउंट सीख रहे हो, तो आपके लिए भी काम का है। 11th 12th वालों के लिए तो डेफिनेटली काम का है ही। जो भी कॉमर्स में भी पहले लड़खड़ाते हुए कदम रख रहा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो गोल्डन रूल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड गोल्डन रूल्स? गोल्ड, प्योर गोल्ड। ये रूल्स अगर आपने ध्यान में ले लिए ठीक से, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो भी आपको समझ गया, आई होप यू रिमेंबर द फंडामेंटल प्रिंसिपल। नहीं याद है? एक मिनट, वो भी दिखा देते आपको। ये जी आपके सामने रूल आ गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के दो परिणाम होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और वो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल ही होता है। ये फंडामेंटल है ना, मेन, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिसकी वजह से हम खड़े रह सकते हैं, जिसकी वजह से वी कैन वॉक ऑन टू लेग्स, हम दो पैर पे चल सकते हैं। वैसे ही आपके बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी की जर्नी के लिए ये रूल उतना इंपॉर्टेंट है। अब गोल्डन रूल, आपको कब किस अकाउंट को डेबिट इफेक्ट देना है और कब किसे क्रेडिट इफेक्ट देना है, वो आपको गोल्डन रूल्स देख के पता चलेगा। सो अलग अलग अकाउंट्स के लिए, तो यहाँ पर हम अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में बांटने वाले, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पर्सनल से मिलवाऊंगा। पर्सनल अकाउंट में का गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ रट्टा मार के रूल याद रखना एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप जब किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, व्हेन यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन, और आप उसके साथ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी क्या? लेन देन, एक्सचेंज, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो अगर आप एक्सचेंज, लेन देन कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ, तो दो ही चीज़ें पॉसिबल है। या तो वो बंदा आपको कुछ दे रहा है, यानी वो गिवर है, या फिर आप उसे कुछ दे रहे हैं, यानी वो रिसीवर है। दो ही चीज़ें पॉसिबल है। सो डेबिट द रिसीवर, अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करे, अगर वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करे। एज सिंपल एज दैट। सो बोलिए आप भी मेरे साथ, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जिस बंदे को हम कुछ दे रहे हैं, मैंने आपको पैसे दिए, सपोज आपका नाम है अनिल और मैंने अनिल को पैसे दिए, तो अनिल इज द रिसीवर, सो अनिल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अगर अनिल ने कुछ दिन बाद मेरे उधारी चुकता कर दिया, उसने वापस पैसा ला के दिया, तो नाउ अनिल इज द गिवर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आने वाली वस्तु है उसका अकाउंट डेबिट करो, जो जाने वाली है उसका अकाउंट क्रेडिट करो। अगेन इसको समझिए, रियल अकाउंट्स यानी किसके अकाउंट्स होते हैं? एसेट्स के अकाउंट्स, वस्तुओं के अकाउंट। तो जब एसेट्स के अकाउंट है, चीज़ों के अकाउंट है, और उनसे रिलेटेड आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है? या तो वो चीज़, वो वस्तु आपके बिजनेस में आवत है या आपके बिजनेस से जावत है। आइदर इट इज़ कमिंग इन और इट इज़ गोइंग आउट। तीसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं है।
कोई बोलेगा अरे अगर कम्स इन भी नहीं और गोज आउट भी नहीं है तो, अरे तो बिटवा ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। अगर ना आ रहा है ना जा रहा है तो कुछ एक्सचेंज हुआ क्या? नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांजैक्शन। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज का अकाउंट आप क्या करेंगे? डेबिट। जाने वाली चीज का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। सपोज वही ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, पेड कैश टू अनिल, अनिल को पैसे दिए। तो अनिल, यहां पर दो अकाउंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विच आर द टू अकाउंट्स। एक है अनिल्स अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अनिल्स अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैटेगरी क्या है? यस, अनिल का अकाउंट क्या है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट है तो आपको क्या चेक करना है कि बंदा रिसीवर है या गिवर है। अभी हमने अनिल को पैसे दिए, दैट मीन्स अनिल इज द यस रिसीवर। तो अनिल रिसीवर है और रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब अनिल के अकाउंट पे कौन सा इफेक्ट होगा? डेबिट इफेक्ट होगा। एंड दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट है। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल अकाउंट है तो क्या चेक करना है कि वो जो चीज़ है, वो जो एसेट है, वो कम्स इन है या गोज आउट है। हमारे बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस पे से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पैसे दिए अनिल को, दैट मीन्स कैश गोज आउट। तो क्या रूल अप्लाई होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए ये गोज आउट है तो इस पे क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स पे क्या असर हो रहा है? अनिल का अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसी को जर्नल में किस तरह लिखते हैं? जर्नल में अगर मुझे लिखना है तो माय एंट्री विल बी अनिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑफ कोर्स बाकी एंट्री इज फॉलोड बाय नरेशन, वो सब अलग बात। बट अनिल का अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। आई होप आपको ये रूल्स अप्लाई करके समझा होगा। अब थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको क्या बोला था पिछले स्लाइड में कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक जोड़ी है, इनकम्स एंड गेन्स दूसरी जोड़ी है, क्योंकि एक्सपेंस लॉस दोनों में आउटफ्लो होता है, इनकम गेन दोनों में इनफ्लो होता है। तो इसलिए वो कैटेगरी कैसा रखा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस के अकाउंट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए? डेबिट। अगर इनकम हुआ तो इनकम वाले अकाउंट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए? क्रेडिट। Let's take an example. Okay, let's say received कमीशन मिला, ठीक है। कमीशन मिला मतलब कौन से दो अकाउंट्स? हाँ, पहले तो कमीशन मिला मतलब पैसा मिला, पैसे आए ना। सो पहला कैश अकाउंट, किस चीज के पैसे आए भाई? कमीशन अकाउंट। सो कैश और कमीशन। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है? अभी अभी हमने देखा था, रियल है। कैश अकाउंट इज रियल। पैसे आ रहे कि जा रहे हैं? कमीशन मिला मतलब कमीशन के पैसे मिले। सो कैश कम्स इन। कम्स इन तो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो ये आ रहा है, कम्स इन, तो इसके ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है? डेबिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा अकाउंट है कमीशन। कमीशन हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि कमीशन मिला है। सो कमीशन इनकम है, रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इसका मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आपका ध्यान होगा तो
दोनों एग्जाम्पल्स में, इस एग्जाम्पल में भी और यहाँ पर भी, दोनों एग्जाम्पल में फंडामेंटल प्रिंसिपल भी फॉलो हुआ। जितना डेबिट इफेक्ट हुआ है सामने तुरंत क्रेडिट हुआ है। दोनों डेबिट हुए क्या? नहीं। दोनों क्रेडिट हुए क्या? नहीं। आपने कभी परेड ऐसे की क्या? लेफ्ट 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 लेफ्ट? नो, परेड इज लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सेम वे फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है सामने, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। ओ बाय द वे, एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा ऐसा नहीं है। एक कंबाइंड एंट्री नाम की चीज है जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, बट वो बाद में किसी वीडियो में करेंगे, अभी उसका टेंशन मत लो। सो आई होप यू अंडरस्टूड पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के गोल्डन रूल, और इनको समराइज कर सकते हैं हम। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल डेबिट किसका अकाउंट होगा? रिसीवर का। क्रेडिट किसका अकाउंट होगा? गिवर का। रियल होगा तो अगर आ रहा है कम्स इन तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉस का अकाउंट होगा तो डेबिट, इनकम गेन का होगा तो क्रेडिट। सो बिफोर वी एंड द वीडियो एक बार वापस एक क्विक समरी या इसको दोहराते हैं। गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। आप मेरे साथ बोल सकते हो, प्लीज से इट विथ मी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तीन गोल्डन रूल और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये तीन रूल और वो चौथा, ये आपके अकाउंटेंसी के बिल्डिंग के 4 पिलर्स हैं। अगर ये 4 पिलर्स में से एक भी वीक रहा या आप भूल गए या कंफ्यूज हो गए तो आपकी बिल्डिंग क्रैश होने वाली है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट्स भी कीजिए, बताइए हमको कैसा लगा आपको वीडियो। एंड इफ़ यू हैव सजेशंस फॉर मोर वीडियोस ज़रूर हमें बताइए। आप हमें इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टा आईडी भी life@शेटेज है, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सो यू कैन प्लीज़ शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल। और अगर आप कल्याण वेस्ट या कल्याण के आसपास रहते हैं नियर मुंबई, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर क्लासेस शेटेज। हम लोग कल्याण वेस्ट में स्टेशन के पास भी है और खड़कपाड़ा में भी ब्रांच है। एंड वी केटर टू कॉमर्स, साइंस एज वेल एज school section under the name Future Seeds. Thank you so much for watching this video till the end. Take care. All the best.